हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं सुबह से आपको दिखा रही हूँ मेरी बालकनी। सुबह सुबह मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ, पानी डालती हूँ तब उस टाइम पे, और ये बहुत ही अच्छा ठंडी ठंडी सी हवा आती है। मतलब धूप भी रहती है ना बालकनी में इसी वक्त पे, और हवा भी चलती है, तो ये वाली धूप बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी बहुत तो हमें धूप में बैठना भी चाहिए। बस अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 या 9 बज रहे थे, और फिर उठ गया था मंस। तो मंस को मैंने मतलब फीडिंग वगैरह करा के उसके साथ आधा एक घंटे खेल के, और अब मैं कर रही हूँ उसकी मालिश, क्योंकि अभी मालिश वाली दीदी नहीं आती हैं तो मैं ही कर देती हूँ। घर के सारे काम करने होते हैं तो पहले मालिश कर दो ना, तो ये रहता है कि वो आराम से सोता है। मतलब एक आध घंटे अगर मतलब जागने के बाद जाग लेता है, उसके बाद मालिश होती है तो फिर वो आराम से 2 से 3 घंटे सोता है, जिस बीच में मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मालिश बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ। फास्ट कर दिया है, स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। एंड वो रो भी नहीं रहा था। किसी किसी दिन होता है बच्चे का मूड होता है रोने का, तो आप कितनी भी आराम से करो ना, बच्चा तब भी रोता है। और किसी किसी दिन नहीं रोना है तो आप चाहे जितने अच्छे तरीके से कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आज मंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं उसे आराम से मालिश करती रही और मैंने उसको अच्छी लेट तक मालिश की। आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते कि दी मंस का आप सब कुछ खाने लगे हैं तो मंस का पेट नहीं दुखता है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ना अजवाइन ज़रूर खाया करें। अजवाइन खाने से ना बच्चे का जो मतलब पाचन क्रिया होती है वो अच्छी रहती है। यहाँ पे मंस की मालिश करने के बाद मैंने थोड़ा सा विंडो से धूप आ रही थी तो इसलिए यहाँ पे लिटा दिया है, और अभी कपड़े नहीं पहनाए हैं ताकि उसे थोड़ी सी धूप लग जाए। चेहरे से बचा कर रखा हुआ है। प्लस मैं यहाँ पे मिशिका को चंपी कर रही हूँ उसके सर में, क्योंकि उसके बाल तो बड़े हुए बट कर्ली बाल है ना, चोटी भी नहीं डलवाती है, तो उसके बाल मुंह पे ही रखे रहते हैं। ऑयल डाल दो तो ज़्यादा फूले फूले नहीं लगते, क्योंकि इस बार उसके बाल बहुत अच्छे आए, मेरी तरह घने घने से बाल हैं। बचपन में मेरे बाल भी ऐसे ही थे, मेरे बाल बस कर्ली नहीं थी, और कर्ली इनके पापा के हैं तो शायद वो अपने पापा के बालों पे गई है। तो यहाँ पे मंस को रेडी कर दिया है, उसे सुला दिया है, और जब वो सो गया है तब मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि जब तक वो जागता है तब तक तो नहीं कर पाते हैं। और ये सारा जो भी होता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा, ये सभी के साथ होता होगा कि जब तक आपका बच्चा जाग रहा है तब तक जब आप काम करने के लिए उठोगे ना, वो तभी रोना स्टार्ट करता है। मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसीलिए उसको सबसे पहले सुलाना मेरा टारगेट होता है, उसके बाद घर के काम करना टारगेट होता है। क्योंकि घर के काम तो ऐसा थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि हो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप बच्चे को सुला देते हो तो वो भी आराम से सोता है और आपके काम भी आराम से होते हैं, जिसमें आपके दिमाग पे भी चिड़चिड़ापन नहीं आता है। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी चिड़चिड़ होने लग जाता है अगर बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, घर के सारे काम डले हैं, इसलिए आराम से करें। बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मंस की मैंने मालिश कर दिया, प्लस झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं। मुझे अब सिर्फ, चाहे आप खाना बोल दो चाहे नाश्ता बोल दो, वो बनाना है। आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था, मैं हर ब्लॉग में बोल रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे ऊपर काम ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किया था कि दी जिस टाइम पे आप घर के काम करते हो और अगर जीजू नहीं होते हैं, अगर क्या वो होते ही नहीं हैं, मोस्टली वो नहीं होते हैं जब मैं घर के काम करती हूँ, तो आप कैसे काम करते हो? तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं मंस की मालिश कर देती हूँ, मंस सो जाता है, मिशिका अपने खेल खिलौनों से खेलती रहती है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। मंस तो ऐसा है, उसे जहाँ लिटा दोगे वो वहीं लेटा रहेगा, रोएगा गाएगा कुछ भी करेगा, बट वो वहीं करेगा। लेकिन मिशिका ऐसी नहीं है, वो सामान फैलाती है, लेकिन मैं समेट लेती हूँ। हाँ, मेरा टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, आज मैं बहुत लेट नहाई हूँ, नहीं तो सुबह मैं 9 बजे के अराउंड नहा ही लेती हूँ, मतलब 9 और 10 के बीच में। लेकिन आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि झाड़ू किया, पोछा किया, मालिश भी की। मालिश वाली दीदी आती हैं तो वो मंस की मालिश कर देती हैं, वो सो जाता है 2-3 घंटे में। उस बीच में मैं अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ, प्लस घर के सारे काम भी कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी वो भी नहीं आ रही हैं। कुल मिला के ये है कि मेरे ही ऊपर सारी कुछ पड़ रहा है। एक और चीज़ है कि कहते हैं ना, 2 बच्चों को पालना आसान नहीं होता, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप अपना एक रूटीन बनाते हो तो वो बहुत आसान हो जाता है। मैं रूटीन बना के चलती हूँ, मुझे कितने से कितने बजे तक क्या क्या करना है और कितने से कितने बजे तक क्या करना है, तो मेरा काम हो जाता है।
इस चीज़ में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो क्या है वो मैं बताती हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, और अगर पढ़ती भी हूँ तो उनको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जिसका रिग्रेट मुझे काफ़ी ज़्यादा है। मुझे आज ही मेरी कम्युनिटी पे 2 से 3 लोगों ने ये चीज़ बोली कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, आपके अंदर इतना ईगो आ गया, इतना घमंड आ गया। ना ईगो है ना ही घमंड है। घमंड किस चीज़ का घमंड है? आप लोगों का घमंड तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ आप लोगों ने जहाँ तक मुझे पहुँचाया है ये आपकी वजह से मैं पहुँची हूँ। तो आप ही लोगों को घमंड दिखा के मैं क्या हासिल कर लूँगी? कुछ भी नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ऊपर से मेरी हेल्थ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इवन आज भी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और मुझे वायरल फ़ीवर हुआ था। और वायरल फ़ीवर तो है, मतलब हुआ था क्या है, मैं जब तक दवाई खाती हूँ तब तक ठीक है। कल मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वो नशीली दवाई है, नशा हो जाता है। मैंने कहा उसके बाद मैं खा लूँगी और सो जाऊँगी। लेकिन मेरे साथ कल क्या हो गया कि मैंने 1 घंटे दवाई लेट खाई, मुझे तुरंत फ़ीवर आ गया। तो बाबू कह रहा है अगर ऐसा होगा तो तुम दीपावली भी इंजॉय नहीं कर पाओगी, सारे फेस्टिव ऐसे रह जाएंगे और साथ में मंस को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। तो अभी आज हम शाम तक डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें बनाना है क्या, मैंने जैसा कि बोला, चाहे आप उसे ब्रेकफास्ट बोल दो, चाहे उसे लंच बोल दो, वही बनाना है। लेकिन मैंने बाबू को पूछा आपको रोटियां खानी है या पराठे खाने हैं, तो वो बोलते जो भी बना लो, क्योंकि मिशिका की डिमांड है उसे पराठे खाने हैं। तो मैं उसके लिए बनाई रही थी, तो मैंने कहा सबके लिए बना लेती हूँ, मतलब मैं, बाबू और इसके मिशिका के लिए। सो चलिए पहले हम बनाते कुछ खाने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ सीधी मेरी किचन में। थोड़ी सी चोटी डाली है मैंने ढीली ढीली सी, क्योंकि ऑब्वियसली बाल खुले नहीं रख सकती हूँ। अभी मेरे थोड़े थोड़े बाल टूटने लग गए हैं। सो सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म किया, उसमें डाला है जीरा। उसके बाद मैंने खड़ी मिर्ची होती ना जो रेड वाली, वो मैंने 4-5 डाली हुई हैं आधी आधी कट करके, और फिर डाला है इसमें प्याज। अच्छे से इसको चलाना है और इसे ब्राउन करना है। और जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन होगा तभी मैं इसमें कुछ और ऐड करूँगी। तो मैंने सोचा कि 2 गैस हैं, दोनों गैस पे काम क्यों ना कर लूँ। तो एक गैस पे मैंने सब्ज़ी को रख दिया, दूसरे गैस पे मैं यहाँ पे पराठे की तैयारी करने लग गई हूँ। एंड यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हैं मेरे विंडो से, आपको दिख रहा होगा सड़कें चल रही हैं, गाड़ी घोड़ा इंसान जा रहे हैं। तो यस, मैं जब खाना बनाती हूँ मुझे बोर नहीं होता। यहाँ पे मेरी प्याज ब्राउन हो रही है, तो मैंने सोचा प्याज तो ब्राउन हो गई, लेकिन जैसा कि मैंने बोला इसे हमें डार्क ब्राउन करना होता है। तो इस वजह से मैंने फिर आलू को रहने दिया अभी डालने से। तो बस मैं यहाँ पे लोई निकाल रही हूँ, आटे के पेड़े बना रही हूँ, ताकि मुझे कितने पराठे बनाने हैं वो देख लूँ। 7 से 8 पराठे इनफ हैं हम तीनों के लिए, मतलब मेरे लिए, बाबू के लिए और मिशिका के लिए। इसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे आलू, और आलू डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी है पत्ता गोभी। और तो इसको क्या होता है, पत्ता गोभी को आप जैसे काटने से पहले भी धो लो, काटने के बाद भी धो। पत्ता गोभी धोना चाहिए, कोई भी गोभी हो, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनको भाई कई बार धोना चाहिए। पत्ता गोभी को तो मैं गर्म पानी से नहीं धोती हूँ, बट फूल गोभी मैं बिना गर्म पानी किए यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें कीड़े कहाँ रहते हैं मैं खुद भी समझ नहीं आएगा। गर्म पानी से धो लो तो समझ में आ जाता। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इससे क्या होगा, पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ेगा और उसमें हमारी जो सब्ज़ी है वो पकने लगेगी। यहाँ पे बस मैं अब अपने पराठे सेकने लग जाऊँगी। तो पराठे मतलब 2 तरीके के मैं बना लेती हूँ। मतलब एक मैं वो चौकोर वाला होता है ना वो भी बनाती हूँ, एक ये त्रिकोण बनाती हूँ, बेलने का मतलब बता रही हूँ। और इनको मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि ये सॉफ्ट रहें तो आटे को हमेशा 20 मिनट पहले लगा के रख दो। 20 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 10 मिनट का रेस्ट दो। उसके बाद आप इसको ना क्या किया करो, जब आटा लगाते हो ना तो उसमें नमक ऐड करते हो ना, नमक के साथ साथ 1 स्पून घी या फिर ऑयल का यूज़ कर लिया करो। इससे जो आटा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है। प्लस जो आपके पराठे होते हैं वो तो फिर माइंड ब्लोइंग होते हैं, मतलब मुंह में जाएं और घुल जाएं वाला सीन रहता है। तो हमेशा आप इस चीज़ को, इस टिप्स को आजमाना। ये टिप बहुत ही अच्छी टिप है और मुझे भी किसी ने बताई थी, याद तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं करती हूँ, इससे मेरी काफ़ी सॉफ्ट पराठे बनते हैं। प्लस जब भी आप इनको त्रिकोण भी बना रहे हो तब इनके बीच में घी तेल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, मतलब ज़्यादा भरिए।
यहाँ पे एक पराठा मैंने डाल दिया है और बार बार सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ, बिकॉज़ सब्ज़ी मैं बना रही हूँ फुल फ्लेम पे, मतलब मीडियम टू फुल फ्लेम पे बनाई थी मैंने पूरी सब्ज़ी। इससे क्या होता है, सब्ज़ी में एक क्रंचीनेस रहता है। वो जो उबली फीकी सी सब्ज़ी होती वो हम लोगों को नहीं रास आती। हम लोगों को चाहिए कि सब्ज़ी अच्छी ऑयल में क्रंची हो जाए, तो उसके लिए आपको मीडियम टू हाई गैस को रखना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो जैसे बॉयल टाइप की सब्ज़ी हो जाए, यानी उबली सी सब्ज़ी लगे, तो वो उसके लिए आप स्लो गैस रख सकते हैं। बाकी वो पानी पानी सी नहीं हमको अच्छी लगती, हम लोगों को थोड़ी क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है। उसके लिए आपको जो मैंने बताया वो करना होगा। यहाँ पे साइड में मैं पराठे अपने जो हैं वो लगातार बेलते जा रही हूँ, सेकते जा रही हूँ। और इस टाइम तक तो बाबू नहीं थे, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो इस टाइम पे क्या होता है ना, बीच में ही मतलब मैंने 4 या 5 ही पराठे सेके और मन उठ गया था। तो फिर मैंने मिशिका को बोला कि बेटा थोड़ा झूला झुला दो, झूला में डाल देती हूँ जब वो सो जाता है तो फिर उसने झूले में थोड़ा झुला दिया, वो इतने में वो सो भी गया। तो ये भी है कि झूले की आदत वंश को बहुत अच्छी लग चुकी है, मतलब कि मैं परेशान नहीं होती हूँ ज़्यादा। अगर वो उसकी कच्ची नींद है और आप झूले को थोड़ा झुला दोगे ना, तो वो सो जाता है। आप सभी से भी एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपके यहाँ पे भी बच्चा है और बहुत छोटा है और आप इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो कि ये सोता ही नहीं है या फिर ये सो जाता है तो जल्दी जल्दी उठ जाता है, उसे झूले की आदत डालिए। और ये आदत पता है कैसे डलती है, मैं बता रही हूँ, शुरू से रखिए आप। ऐसा नहीं कि अभी आपका बच्चा 4 महीने का हो गया फिर आप सोचो झूले की आदत पड़ जाए, तो इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। मैंने मंस को शुरू से ही झूले की आदत डलवा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा वाईटी का काम प्लस मेरे घर के अदर काम प्लस मिशिका को अभी स्कूल वगैरह भी भेजना है वो काम, तो इन सब चीज़ों को लेके मैं केवल इम्पोर्टेंस ओनली मंस को नहीं दे सकती हूँ, मुझे सबको लेके और मंस को भी देखना है। तो उस हिसाब से मैंने सारे अपने एक शेड्यूल होता है उसे बना के भी रखा है। प्लस मैंने थोड़ा सा ऐसा कि उसको आदत डलवा दी है झूले की। हाँ, वो गद्दे वद्दे पे सुलाओ, बेड पे सुलाओ तो इतनी जल्दी नहीं सोता है, लेकिन हाँ वो उसमें अच्छे से सो जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए अगर आपके यहाँ पे भी छोटा बच्चा है तो। यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो हो चुकी है। इसके बाद मैंने डाली है इसमें हल्दी, और हल्दी के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ना के बराबर, मतलब 1 पिंच बोल सकते हो आप। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला हुआ है, अच्छे से इसको मिला दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा ना के बराबर का अमचूर पाउडर, क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ। सो हमारी यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। पराठे भी हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। बस आप कुछ नहीं करना है, अगर आप धनिया पत्ती डालते हैं तो इन पराठों सॉरी इन सब्ज़ी में धनिया पत्ती डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छी सी भुन गई है, मतलब अच्छे से सिक टाइप की गई है। तो अभी तो बाबू नहीं आए हैं, मैं केवल मिशिका के लिए नाश्ता निकाल दूँगी और बस हो गया हमारा जो आज का लंच बोलें या फिर ब्रेकफास्ट बोलें, जो भी बोलना है वो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। आज फाइनल है, आज फाइनल तंगावली जानता है वो, तंगावली बोलो उसे तो। ए तंगावली। खाना पीना हो गया है और इसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो दवाइयाँ भी दूसरी लेनी है। प्लस मेरा जो मैं पाउडर पीती हूँ ना दूध में मिला के, वो वाला पाउडर भी ख़त्म हो गया, तो वो भी लेना है। उनको बताना भी है कि मुझे आराम नहीं मिला है, क्योंकि 12 तारीख को मुझे निकलना है, और अगर ऐसा रहा मेरी हेल्थ के साथ तो मैं कैसे निकलूँगी। तो इसी वजह से और मैं जा रही हूँ डॉक्टर पास। मिशिका भी सो रही है, तो ये भी टेंशन हो रहा है कि इसे उठाऊं या ना उठाऊं, और अगर बीच में उठ गई तो बहुत शैतान करने वाली है। बाबू साथ में जा रहे हैं, मंस भी साथ में जा रहा है, इसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी इसको उठाना है, इसको रेडी करना है, फिर लेके निकलना है। और शाम के बज रहे हैं अभी 6। कब मैं आऊँगी, कब क्या करूँगी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है, डॉक्टरों के चक्कर काट काट के मेरी हेल्थ का ऐसा फालूदा बन गया है कि मैं क्या बताऊँ। इतना तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में डॉक्टर के चक्कर नहीं काटे जितना इन दिनों में मुझे काटने पड़ रहे हैं।
बाकी आप लोग बताओ मेरी हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ मेडिसिन मोटे होने की नहीं ली हैं, भूख लगने के लिए हैं, जिससे मुझे भूख तो लग रही है। तो क्या आपको मेरे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले जैसा फेस होता जा रहा है, या फिर नहीं लग रहा है? क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे ना, तो फिर मैं, अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं लग रहा है, आप पहले से ज़्यादा दुबले लग रहे हो 5-6 दिन पहले से ज़्यादा, तो फिर मैं दूसरा ट्रीटमेंट लूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये वाला पाउडर पियो, इससे ना जितना आपका वेट लॉस होता है ना उतना आप गेन कर लोगे, तो इस वजह से। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना।